वो कर दिया है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। और उसके लिए हम एक जबरदस्त तजिया देखते हैं, क्योंकि मैं आपको अपने अल्फाज में बताता लेकिन फिर मुझे ये मिल गया। और जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने जदीद, और ये इससे पहले खबर 3-4 दिन से ये खबर ज़ेरे गर्दिश थी, लेकिन मुझे लगा कि इसकी तस्दीक होना बाकी है। अब बाकायदा तौर पे ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हुआ ये है, आधुनिक युद्ध अब तेजी से बदल रहा है। पहले युद्ध में बड़े बड़े फाइटर जेट, टैंक और मिसाइलें निर्णायक भूमिका निभाते थे, लेकिन आज के दौर में एक नई तकनीक युद्ध का चेहरा बदल रही है, लंबी दूरी के सुसाइड ड्रोन। और भारत भी इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत की एक स्वदेशी रक्षा कंपनी आईजी ड्रोन्स ने अपने नए प्रोजेक्ट काल की पहली झलक दिखा दी। ये एक लॉन्ग रेंज सुसाइड ड्रोन, यानी एक ऐसा ड्रोन है जो दुश्मन के इलाके में गहराई तक जाकर सीधे लक्ष्य पर हमला कर सकता है। अब ये जो है फैसला, ये बड़ा खौफनाक फैसला है और इसके बड़े इम्प्लीकेशंस होंगे, को फेस करना पड़ेगा। तौर पर आर्मी स्ट्रक्चर में एक नई लेयर का इजाफा कर दिया है और अब ड्रोन आर्मी के आर्मी स्ट्रक्चर का हिस्सा बनना शुरू हो गई है। इसका मतलब यह है कि अब ड्रोन आर्मी एक मुकम्मल जंगी सलाहियत में तब्दील हो गई है और इजाफा है जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रहा है लो कॉस्ट जो वॉर है उसके लिए भी तैयारियां मुकम्मल करना शुरू कर दी हैं। सऊदी अरेबिया ने कहा है कि अगर ईरान ने अपने टैक्स बंद ना किए तो सऊदी अरेबिया ईरान को जवाब देगा, या उसके ऊपर अटैक करने की जो बात की गई है वो सऊदी अरेबिया की तरफ से की गई है। वैसे तो खैर ये दोनों जाने, इनका झगड़ा जाने सानू की, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तमाम चीजों के बीच में हम तो अपने आप ही आ जाते हैं और हमें पता ही नहीं लगता कि हम कहाँ पहुंच गए। तो ऐसा ही कुछ इस वक्त भी हुआ है और पाकिस्तान जो है वो इन दोनों की लड़ाई में एक बार फिर जो है हिस्सा बन गया है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान ने एक तरह से, आप लोग जानते ही हैं कि डिफेंस पैक्ट जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ कर रखा है। और अब सऊदी अरेबिया के डिफेंस मिनिस्टर ने हमारे फील्ड मार्शल साहब को बुलाया, इधर आ, तुम लोगों ने डिफेंस पैक्ट किया था ना, पैसा पकड़ा था ना, वो भाड़े पे तुम लोगों ने कहा था कि फौजी भेजोगे, भेजो, शाबाश शाबाश, आ जाओ। नीश के तौर पे और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को एज ए नीश के तौर पे डेवलप कर रहा है मॉडर्नाइजेशन के अंदर। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ये बेसिकली सिर्फ कंसेप्चुअल नहीं हो रही बट इन द मटेरियल सेंस भी हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड डॉक्ट्रिन, तीन चीजों के अंदर कर रहा है। यानी कि डॉक्ट्राइनल शिफ्ट ये है कि अब ड्रोन्स के साथ हमने हमले करने हैं, ड्रोन, स्वॉर्म ड्रोन्स, ये फ्यूचर है। ये आप देख रहे होंगे वीडियो, ये स्वॉर्म ड्रोन्स है और इनके अंदर आपको नजर आएगा कि ये ड्रोन्स की अब तैयारी की जाती है, बताया जाता है। और सो ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की हद तक नहीं है कि जनाब फौज जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदेगी, ड्रोन्स बनाएगी, और ड्रोन्स ये कोई बाहर से मैंने इंपोर्ट नहीं करने, घर में ड्रोन्स बनेंगे। सवाल ये है कि आखिर ऐसे ड्रोन आज की जंग में इतने महत्वपूर्ण क्यों बन गए हैं। दरअसल पिछले कुछ सालों में दुनिया ने देखा कि छोटे और सस्ते ड्रोन किस तरह बड़े और महंगे हथियारों को चुनौती दे सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ईरान का प्रसिद्ध ड्रोन शाहेद 136। ये ड्रोन आकार में छोटा और कीमत में बेहद सस्ता है, लेकिन इसमें विस्फोटक भरकर इसे सैकड़ों किलोमीटर दूर तक भेजा जा सकता है। मध्य पूर्व में हुए संघर्षों में ईरान ने ऐसे सैकड़ों ड्रोन एक साथ लॉन्च करके दुनिया के एयर डिफेंस सिस्टम को परेशान कर दिया। रणनीति बहुत सरल है लेकिन बेहद प्रभावी है। अगर दुश्मन एक सस्ते ड्रोन को गिराने के लिए लाखों या करोड़ों रुपए की मिसाइल इस्तेमाल करता है तो धीरे धीरे उसका एयर डिफेंस सिस्टम आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर पड़ने लगता है। यानी एक सस्ता ड्रोन भी दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। यही कारण है कि आज दुनिया के कई बड़े देश लॉन्ग रेंज लोइटरिंग म्यूनिशन यानी कि सुसाइड ड्रोन बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं और अब भारत भी इसी दिशा में कदम आगे बढ़ा चुका है। और इंडिया के एडवांटेज देखें आप कि उन्होंने तो पंजे की ओज पे आ गई हैं, फिर वो तो मजे ले गए, रशिया से तेल कमाए लेंगे वो, और फिर वो क्या उनकी आप सुने एडवांटेज, उनको एडवांटेज ये है कि वो तेल लेंगे और उस तेल को बेचेंगे, क्योंकि उनके पास रिफाइनरीज मौजूद हैं, वो रिफाइनरीज हैं उनके पास, और वो समझते हैं कि ये हमें इन रिफाइनरीज का फायदा उठाना चाहिए। और वो इतनी रिफाइनरी है कि वो समझते हैं कि ये खुद भी अपना तेल बचाएंगे और दूसरी दुनिया को भी देंगे।
भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं के नजदीक पॉलिटिकल साइंस के सबसे बड़े गुरु चाणक्य ने राजधानी को नए मायने दिए। चाणक्य के नजदीक राज सिंहासन के लिए कोई भी उसूल किसी भी वक्त भीड़ चढ़ाया जा सकता है। चाणक्य का मानना यह था कि मकारी और चालबाजी एक आर्ट है और वो ये खुलेआम कहता था कि पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात खराब रहने चाहिए। हाँ, पड़ोसियों के जो पड़ोसी हैं उनको दोस्त बना के रखा जाए और उनसे बनाई जाए। अच्छा, भारत में इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी जो कि इस सदी में चाणक्य के, अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़े चेले हैं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। उन्होंने चाणक्य के सारे उसूल ज़बानी याद कर रखे हैं। और ये अनमैन्ड ड्रोन्स होते हैं, जारी बात है इनके अंदर कईयों के अंदर एमुनेशन भी होता है, कहीं विदाउट एमुनेशन भी होते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे एंड डॉक्ट्रिनल लेवल पे भी ये चीजें जो है वो हो रही हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, इसमें आप ये देखें कि जो ड्रोन की कैपेबिलिटी है की इवॉल्व हुई है कि जी हमने पहले इसको लिमिटेड सर्विलेंस में लेते थे, अब ये एक मैच्योर और मल्टी लेयर्ड सिस्टम जो है एस्टैब्लिश किया है, जो स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल एंड टेक्टिकल लेवल पे कि ये दिखाने के लिए गूं करने के लिए कोई नहीं है पाए ना। ड्रोन इज गोइंग टू बी द फ्यूचर एंड स्ट्रेटेजिक लेवल पे ये होगा। तो अब ड्रोन, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की जो रिसेंट जंग हुई है उसमें क्या था, ड्रोन ही तो थे और तो कुछ भी नहीं था। दोस्तों, आज पूरी दुनिया की नज़र मिडिल ईस्ट पर है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते टेंशन ने वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है। लेकिन इसी हंगामे के बीच भारत ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने ग्लोबल डिफेंस एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है। इंडिया ने लॉन्च किया है अपना सबसे खतरनाक और अफोर्डेबल कामिकाजे ड्रोन। आज की वीडियो में हम यही देख रहे थे कि कैसे एक छोटा सा ड्रोन बड़े बड़े मिसाइल सिस्टम की छुट्टी कर रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि काल ड्रोन है क्या। इसे डेवलप किया है IG ड्रोन्स ने। इसका नाम जितना सिंपल है, इसका काम उतना ही खतरनाक। ये एक कामिकाजे यानी सुसाइड ड्रोन है, यानी हवा में तब तक मंडराता रहता है जब तक इसे अपना टारगेट नहीं मिल जाता, और जैसे ही टारगेट लॉक होता है ये खुद उसके टकरा कर उसे तबाह कर देता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान के शाहिद और अमेरिका के स्विच ब्लेड ड्रोन्स का एक देसी और ज़्यादा एडवांस वर्जन है। भारत ने दिखा दिया है कि हम अब सिर्फ वेपन्स मंगवाते नहीं बल्कि वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी खुद बनाते हैं। दोस्तों, इसकी स्पेक्स की बात करें तो इस काल ड्रोन की रेंज 1000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। सोचिए, इतना छोटा सा ड्रोन और इतनी लंबी रीच। इसका डिज़ाइन इतना स्लीक और स्टेल्दी है कि दुश्मन के रेडार्स इसे आसानी से पकड़ नहीं पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ इसकी कॉस्ट इतनी कम है कि इंडिया इसे बल्क में डिप्लॉय कर सकता है। मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन स्वार्म यानी ड्रोन्स की फौज का कॉन्सेप्ट बहुत हिट हो रहा है और काल KAL उसी स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनने जा रहा है। इसका प्रोपल्शन सिस्टम और AI बैक नेविगेशन इसे बाकी ड्रोन से काफ़ी ज़्यादा फास्ट और एक्यूरेट बनाता है। इंडिया के इस अचीवमेंट ने हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और चाइना की नींदें उड़ा दी हैं। पाकिस्तान मीडिया में इस वक्त इसी बात की चर्चा है कि कैसे भारत डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर हो रहा है। जहां पहले हम ड्रोन्स के लिए इजराइल या US पर डिपेंड करते थे, वहीं अब हम खुद एक्सपोर्ट की तैयारी कर रहे हैं। दुनिया भर के डिफेंस एनालिसिस का कह रहे हैं कि अगर ईरान और इजराइल के बीच जंग बढ़ती है तो ऐसे ड्रोन्स ही डिसाइडिंग फैक्टर्स होंगे, और भारत ने सही वक्त पर अपना काल दिखा दिया और ये दिखाकर साफ कर दिया है कि हम किसी से पीछे नहीं हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि काल ड्रोन भारत की डिफेंस पावर को एक नए लेवल पर लेकर जाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।